हे एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू बुक्स एंड बियॉन्ड विद प्रीति। सो रिसेंटली मैंने ये बुक पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एंड ऑनेस्टली मुझे ये बुक बहुत ही अच्छी और प्रैक्टिकल लगी। मतलब मैं इसे टिपिकल मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प बुक नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, ये एक्चुअली तुम्हें बताती है कि रियल लाइफ में चेंज कैसे लाना है। और सच बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसे अगर जेन्युइनली अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा तो उसकी लाइफ 100% चेंज हो सकती है। इस बुक का सिंपल सा फंडा है, लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होती बल्कि छोटी छोटी हैबिट्स से होती हैं। इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है 1% रूल का। मतलब आप अगर रोज़ 1% बेटर होते हो तो एक साल बाद आप मैथमेटिकली 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। और वहीं अगर आप रोज़ 1% वर्स हो रहे हो तो धीरे धीरे आप ऑलमोस्ट ज़ीरो के पास पहुंच जाते हो। यानी डिफरेंस एक दिन में नहीं दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होता है। इसी को कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। जैसे पैसे कंपाउंड होते हैं वैसे ही हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं। गुड हैबिट्स ग्रोथ लाती हैं और बैड हैबिट्स धीरे धीरे डिक्लाइन करती हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट यही है कि बैड हैबिट्स का इफेक्ट इनिशियली दिखाई नहीं देता, बट टाइम के साथ बहुत ही बड़ा लॉस बन जाता है। आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल अपनी लाइफ में भी देख सकते हो। जैसे आप डेली थोड़ा वर्कआउट करते हो, हेल्दी खाते हो और रीडिंग भी करते हो, तो आपको एक दिन में डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट 6 मंथ्स या एक साल बाद आपको मैसिव चेंज दिखेगा। और अगर आप डेली जंक फूड खा रहे हो, एक्सरसाइज अवॉइड कर रहे हो और डिसिप्लिन में नहीं हो, तो उसका डैमेज भी आपको एक दिन में नहीं दिखेगा, वो भी आपको 6 महीने या एक साल बाद रियलाइज होगा कि कितना डैमेज हो चुका है। तो एक्चुअली ये 1% रूल हमें ये बताता है कि डिफरेंस एक दिन का नहीं होता, डिफरेंस होता है डेली 1% का। मुझे इसका एक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। मतलब सिर्फ ये मत सोचो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, बल्कि ये सोचो कि आप क्या बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ज़्यादा रीड करना है बोलने के बदले आप ये सोचो कि मैं एक रीडर हूँ। या मुझे जिम जाना है के बदले मैं एक फिट पर्सन हूँ। ये छोटी सी शिफ्ट तुम्हारा कंप्लीटली माइंड चेंज कर देती है। और जैसे हम सबको लगता है कि गोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है फिट होना, तो उसका सिस्टम है डेली उसके लिए वर्कआउट करना, उसके लिए डेली डाइट फॉलो करना। दैट्स द रियल थिंग। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। इस बुक की एक और बहुत अच्छी बात है कि इसमें काफ़ी रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में भी रिलेट कर सकते हो। अब अगर बात करें गुड हैबिट्स बिल्ड करने की, तो इस बुक में 4 सिंपल रूल बताए गए हैं किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए। सबसे पहला है मेक इट ऑब्वियस। जैसे कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको फिट होना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डेली वर्कआउट करना है और आपकी सही डाइट, प्रॉपर डाइट होनी बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज़ मेक इट अट्रैक्टिव। कोई भी ऐसी हैबिट जो आपको बोरिंग लगती है बट अब आपको लगती है कि वो नेसेसरी है, तो उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे अगर किसी को जिम जाना या वर्कआउट करना बोरिंग लगता है बट ज़रूरी लगता है, तो वो उसके साथ सॉन्ग लगा सकता है जिससे कि उसे वो इंटरेस्टिंग लगे। क्लीनिंग जैसे कई लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है और बोरिंग लगती है, तो उसके साथ आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको उसके साथ आप सॉन्ग प्ले कर सकते हो। इससे हैबिट आपकी अट्रैक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ मेक इट ईज़ी। किसी भी काम को इतना सिंपल बना दो कि आप उसको अवॉइड ही ना कर पाओ। जैसे कि आपको अगर नेक्स्ट डे से रनिंग करनी है तो शूज़ पहले से ही रेडी रखो और अपने कपड़े पहले से ही रेडी रखो कि नेक्स्ट डे आपको कोई एक्सक्यूज़ ना मिले। और अगर आपको अच्छी डाइट फॉलो करनी है तो पहले से ही अच्छा हेल्दी खाना ला के रखो और जंक फूड कंप्लीटली अवॉइड करो, घर में लाओ ही मत। नेक्स्ट वन इज़ मेक इट सेटिस्फाइंग। कोई भी हैबिट के बाद रिवॉर्ड फील होना चाहिए। जैसे जैसे ही वो हैबिट कंप्लीट होगी तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जैसे कि आप रनिंग करके आ रहे हो और रनिंग के बाद आपको मन है कि आप चीट मील कर सकते हो, तो ये चीट मील भी आप रिवॉर्ड के तौर पे ले सकते हो या आप हफ्ते में एक बार रख सकते हो, जिससे कि आपको फिटनेस में भी आपके कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आप अपनी अच्छी हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो एक डायरी में लेके। जब आप वो चीज़ देखते हो तो आपको उसे देख के भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है।
और अगर आपको कोई भी बैड हैबिट तोड़नी है तो आपको इन सब चीज़ का एग्जैक्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा. मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट एंड मेक इट अनसेटिस्फाइंग. और इस बुक में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है हैबिट लूप का. हैबिट लूप में 4 आते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड. क्यू है आपने क्या देखा, क्रेविंग है आपको उसे देख के क्या मन हुआ, रिस्पॉन्स है आपने उसे देख के क्या रिएक्ट किया, और रिवॉर्ड है आपको कैसा फील हुआ. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, क्यूरियोसिटी हुई, तो आपने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा के आप और मैसेज पढ़ के आपको सेटिस्फेक्शन मिला, वो आपका रिवॉर्ड है. और ये लूप कंटिन्यू होता रहता है. अगर आप इस लूप को समझ जाओ तो आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो. अगर आप गुड हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हो तो आपको क्यू को चेंज करो और रिवॉर्ड को कंट्रोल करो. हैबिट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, बुक को अपने पास रखो, ये क्यू बन जाएगा. रिलैक्स होने का मन करेगा, क्रेविंग होगी, आप रीड करोगे, ये आपका रिस्पॉन्स होगा, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि आपने फाइनली बुक रीड करी. तो ऐसे करके आप अपनी बैड हैबिट लूप से गुड हैबिट लूप में आ सकते हैं बाय चेंजिंग योर क्यू एंड कंट्रोलिंग योर रिवॉर्ड. इस बुक में कुछ पावरफुल लाइफ हैक्स भी दिए गए हैं, जैसे कि हैबिट स्टैकिंग का. न्यू हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच करो, जैसे कि डिनर के बाद 10 to 15 मिनट का वॉक, या सोने से पहले 10 या 15 मिनट की रीडिंग. इससे आपकी गुड हैबिट डेवलप होगी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ. नेक्स्ट वन इज़ 2 मिनट रूल. अगर आपको कोई भी काम डिफिकल्ट लगता है तो आप उसको स्टार्टिंग में सिर्फ 2 मिनट स्टार्ट करके देखो. जैसे कि आप इमेजिन करो कि आपको एक बुक फिनिश करनी है, तो आपको पूरा बुक फिनिश करना डिफिकल्ट लगेगा, बट आप सिर्फ 2 मिनट रीड करके स्टार्ट करो तो आपको वही काम ईजी लगेगा. पर फिर टाइम के साथ वो 2 से 5, 5 से 10 मिनट कब बनेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. एक और हैक है जिसको बोला गया है गोल्डीलॉक्स जोन. मतलब ना काम ज़्यादा इजी होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टफ होना चाहिए. काम इतना चैलेंजिंग होना चाहिए कि ना आप इससे बोर हो, ना ही आप फ्रस्ट्रेट हो. ग्रोथ वहीं होती है जहाँ कंफर्ट जोन थोड़ा स्ट्रेच होता है, और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप वो प्रोसेस एंजॉय करते हो. और इन सब चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ इन्वायरमेंट. अगर आपकी सराउंडिंग सपोर्टिव है तो आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है. और एक और चीज़ जो मुझे इस बुक की बहुत अच्छी लगी वो है इसमें दिए गए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और इंस्पायरिंग स्टोरीज. जेम्स क्लियर ने सिर्फ कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन नहीं किए, बल्कि उन्हें प्रूव करने के लिए काफ़ी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, लीडिंग सीईओज और काफ़ी डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट के एग्जाम्पल्स. और इन सब की स्टोरीज में एक चीज़ कॉमन थी, उनकी सक्सेस एकदम से नहीं आई थी, बल्कि उनकी छोटी छोटी हैबिट्स ने उन्हें कंसिस्टेंट, प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड बनाया. मतलब जो डेली टाइनी एक्शंस वो लेते थे वही उनकी सक्सेस का बेस बने. और ऑनेस्टली ये एग्जाम्पल्स सुनकर ये रियलाइज होगा आपको कि सक्सेस कोई ओवरनाइट चीज़ नहीं होती, इट्स द रिजल्ट ऑफ एटॉमिक हैबिट्स. So that's it for today's review. If you have already read this book, let me know your thoughts in the comments below. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please hit the like button and share it with your fellow book lovers, and subscribe to Books and Beyond with Preeti for more book reviews and recommendations. Until next time, stay curious, keep reading, and let every book take you beyond.